हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ में वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय में अगले एक खास प्रकार के मैथ को सीखेंगे। ये 5वां वीडियो है। समय और काम पे, समय काम पे मेरा 5वां वीडियो है। कहिए कह रहे श्रीमान इतना की ज़रूरत है। देखिए, जो जानते हैं उनको तो अलग बात है, जो नहीं जानते उनको हर तरह से अभी तक जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या अभी तक जो पूछने का इतिहास रहा है, तो उसको आधार बना के हमने उसको कैटेगरी में बांट दिया है कि शुरुआत में कैसे पूछता है, फिर एक अन्य प्रकार से कैसे पूछता है, ये अन्य प्रकार से कैसे पूछता है। तो सबको बांट करके हमने 4-4, 5-5, 6-6 हिसाब को एक साथ रखते हुए वीडियो बनाए ताकि आपको शुरुआत में समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब इसको ऐसे समझिए कि एक साधारण सा मैथ का प्रश्न आता है वर्क एंड टाइम में कि राम किसी काम को 8 दिन में करता है और श्याम उसे 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसे कितना दिन में करेंगे। लेकिन अब इसी को पूछता है कि राम किसी काम को 10 दिन में, श्याम 20 दिन में करता है और दोनों बारी बारी से काम करें तो कितने दिन में होगा। फिर यही पूछता है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, श्याम उसे दोगुनी गति से काम करता है और दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो कहने का मतलब है कि शुरुआती समझने में थोड़ा अलग अलग रख करके समझाने में सहूलियत होती है और समझने में भी सहूलियत होती है। अब चूंकि मैंने ये चैनल या मैंने पूरा सिस्टम उनके लिए रखी है जो बिल्कुल प्रारंभ से मैथ सीखना चाहते हैं और पारंगत होना चाहते हैं, तो इसलिए हमने टर्म बाय टर्म एक एक करके रखा है। ठीक है, तो आज हम जो सीखेंगे वो इस तरह का एक हिसाब आता है कि एक कार्य को 12 पुरुष, किसी कार्य को 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं 14 दिनों में करती हैं, तो 8 पुरुष एवं 16 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेगी। आपने देखा होगा पुरुष महिला, महिला बच्चा, बच्चा महिला पुरुष, इस तरह से कि 15 पुरुष किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 12 उसी काम को 18 महिलाएं 12 दिन में करती हैं, तो दोनों मिल के कितना दिन में करेंगे, या अमुक अमुक पुरुष महिलाएं कितने दिन में करेंगे। कहने का मतलब है कि यह जो मैथ है, यह जो मैथ का सेक्टर है, ये स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री महिला इत्यादि के खंडों में बटा हुआ रहता है। ये बनता कैसे है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं कि मैं मैथ जब भी बताता हूं किसी को, तो मैं मैथ 70% ही बताता हूं, मैं 30% नहीं बताता हूं। वही कि श्रीमान क्यों, बताने वाले तो 110% बता रहे हैं। ठीक है, हर की अपनी अपनी पढ़ाने की विधा होती है। मेरा यह मानना है कि मैथ बनाने में, रीजनिंग बनाने में जब कोई व्यक्ति 70% दक्ष हो रहा है, शुरुआती, अंतिम नहीं, शुरुआती 70% जब वो दक्ष हो रहा है, तो फिर 30% उसे खुद से पढ़ाना चाहिए ताकि वो उस विषय में यानी कि मैथ में, रीजनिंग में एक अच्छा योद्धा बन सके। यदि सब हम ही से सीख लेगा, सब किसी टीचर से ही सीख लेगा, तो जब परीक्षाओं में कुछ अलग विधा से पूछ दे तो वो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान रखिए, मैथ पढ़ाना पूरी तरह से आपके स्किल पर निर्भर करती है। टीचर सिर्फ ये समझाता है कि कैसे बनता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, बनाते समय, सीखते समय, शुरुआती समय में लंबा बनाइए, लिख के बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। जो लंबा खेलते हैं वो ज़्यादा दूर तक खेलते हैं। देखिए, इस तरह का जब हिसाब आए, एक कार्य को 12 पुरुष अथवा 18 महिलाओं के द्वारा 14 दिन में किया जाता है, तो 8 पुरुष एवं 16 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरह के जो हिसाब आता है कैसे बनता है, तो इसके लिए हमने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें एक एक नियम सूत्र के लिए बताया था कि MDT खाइए कुष्ठ मिटाइए। तो इसको भी उसी तरह से लाया जाता है। जब भी इस तरह का हिसाब हो, पुरुष महिला, महिला पुरुष, महिला पुरुष बच्चा, तो सबको एक भाग में लाया जाता है। या तो सारे पुरुषों को महिला में बदल दीजिए या सारे महिलाओं को पुरुष में बदल दीजिए। ऐसा होता नहीं है व्यवहारिक में। अब हम पुरुष हैं तो महिला नहीं हो सकते हैं, महिला है तो पुरुष नहीं हो सकते, लेकिन आजकल डॉक्टरी लाइन में हो जाता है। खैर छोड़िए, हटाइए उसको, यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन काम के आधार पे हम उनको बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखिए 12 मैन बराबर 18 वोमेन। ठीक है, तो 1 मैन बराबर 18/12 वोमेन। अब यहाँ पे कितना है, 8 पुरुष है, तो 8 मैन बराबर
18/12 × 8 वोमेन। अब काट दीजिए। 2 चौके 3 चौके 2 चौके 3 छक्का यानी कि 12 वोमेन, यानी कि 12 मैन बराबर 18 वोमेन है, तो हमने उसको एक मैन में कन्वर्ट कर लिया। अब स्त्री को पुरुष में बदलिए, चाहे पुरुष को स्त्री में बदलिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो चूंकि ये शुरू में 8 पुरुष है, तो 8 पुरुष बराबर कितना महिला हो जाएगी? 12 महिला। 8 पुरुष बराबर 12 महिला। अब 8 मैन प्लस 16 वोमेन बराबर, इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। अच्छा, 8 मैन बराबर कितना लाए? 12 वोमेन। तो 12 वोमेन प्लस, हम यहां लिख देते हैं, यहां से कंफ्यूज हो जाइएगा। 8 मैन बराबर कितना लाए हैं? 12 वोमेन प्लस 16 वोमेन बराबर कितना? 28 वोमेन। आ गया? 8 पुरुष प्लस 16 महिला को हमने 28 वोमेन में कन्वर्ट कर दिया। अब कहता है कि चूंकि 18 वोमेन किसी कार्य को 14 दिन में करती है, इसीलिए एक वोमेन उस कार्य को कितना दिन में करेगा? 14 × 28 दिन में, 18 है ना जी, 18 दिन में। इसीलिए कितना वोमेन हमने कर दिया है? 28 वोमेन उसी काम को करेंगी। 14 × 18 बटा कितना? 28। 14 दूनी 2 से 9, यानी कि 9 दिन में। ये आंसर आ गया आपका। आंसरवा मिला लेते हैं जी, है सही। पता लगा हम ही गलती बता दिए। नहीं, सही है बाबू। समझ में आई? फिर से बता देता हूँ। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो देखिए कि कितने को किया है। 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं। कहने का तात्पर्य है कि 12 पुरुष जो हैं वो 18 महिलाओं के बराबर हैं, या 18 महिला जो हैं 12 पुरुष के बराबर हैं। तो हमने लिखा 12 मैन बराबर 18 वोमेन। तो एक मैन बराबर 18/12 वोमेन। अब यहां से आप चुन लीजिए किसको कन्वर्ट करना है। क्योंकि पहले मैन था तो हम उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, वोमेन को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 पुरुष को महिला में बदल लीजिए। तो 8 पुरुष बराबर कितना हुआ? 12 महिला। अब 8 पुरुष के जगह पर हम 12 महिला लिख सकते हैं। 12 महिला यहाँ बले और 16 महिला यहाँ बले, तो कितना हो गया? 28 महिला। यही 28 हमने यहाँ लिखा है। 8 पुरुष एवं 16 महिला मिल करके करना है। तो 8 पुरुष एवं 16 महिला बराबर 28 महिला। तो चूंकि 18 महिला काम कर रही थी 14 दिन में, तो एक महिला करेगी 14 × 18 दिन में, तो 28 महिला करेगी 14 × 18/28 दिन में। और आपका आंसर रेडी है नहीं जी? कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तक दिख रहा है ना जी? अब दिखेगा, हमने इसको नीचे कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इस हिसाब को आप बना सकते हैं। अब देखते हैं आगे का एक और हिसाब लेते हैं। देखिए, हिसाब सीखते समय खूब अच्छा से लिख लिख के पढ़िए। और एक चीज़ और बता देते हैं कि जिनको जो प्लस माइनस में भी दिक्कत होती है, घात में भी दिक्कत होती है, मास्टर को सिखाने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं, प्लस माइनस 3 बार लिख दिया, चौथा बार में खुदे गड़बड़ा गए कि हमको क्या करना है, वो कुछ नहीं करें। चुपचाप कहीं से भी सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फटा पुराना 6 का किताब ले लें, 6 का किताब ले लें, 6, 7 का किताब ले लें। जिन्हें अलजबरा शुरू से समझ में नहीं आती है, एक्स वाई जेड बाई एक्स जेड, क्या करें? मास्टर बता रहा है फिर भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मास्टर जो है, हम लोग जैसे जो टीचर हैं, वो एक स्टैंडर्ड से ही चलते हैं। हालांकि शुरुआत से ही करते हैं, लेकिन अब उन जो मानक पुस्तकें आती हैं उनकी तो हम बराबरी नहीं कर सकते। तो 6 का 7 का आप मैथ का किताब उठा लीजिए, और वहाँ पे जो प्लस माइनस वाला एक्स वाई जेड का शुरुआती हिसाब है, आप उसको बना करके देखिए। बहुत गुणित माने हजारों गुना जल्दी आप में इम्प्रूवमेंट होगा। मैथ का इस शुरुआती सिद्धांत है, नियम है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए।
अगला प्रश्न है कि कहाँ गया जी, प्रश्न में भुला गए। कहता है कि 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट करते हैं। वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे। देखिए एक ही में तीनों आ गया। प्रश्न को समझिए। 4 पुरुष अथवा 6 औरतें अथवा 10 बच्चे। देखिए एक ही में सब आ जाएगा, यही है ना। हाँ यही तो है। 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट करते हैं। एक घर को 5 दिन में पेंट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसके बाद उस प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछता है? पेंट करने का कार्य पति पत्नी और उनके 5 बेटों को दिया गया है। पेंट करने का कार्य एक क्या है? पति पति है ना, पति पत्नी एवं 5 बच्चों, यही है ना जी। देख लेते हैं यही है कि नहीं। हाँ, पति पत्नी और उनके 5 बच्चों, पति पत्नी एवं उनके 5 बच्चों को दिया गया है। कितने समय में यह कार्य पूरा होगा? वाह, देखिए एक ही में सब है। अब इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 पुरुष अथवा 6 औरतें अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट करते हैं। पेंट करने का कार्य पति पत्नी एवं 5 बच्चों को दिया गया है। मैंने एक परिवार को दिया गया, तो उस परिवार में पति है, पत्नी है, 5 बच्चा है। अब कहिए कि श्रीमान इसमें तो औरत मर्द नहीं है, सब है, खोज लेते हैं। नहीं है तो खोज लेते हैं। हल देखिए, पहले इसको हम सबको, चूंकि यहाँ बच्चा बड़ा है तो हम बच्चा में बदल देते हैं। 4 मैन बराबर 10 चाइल्ड, CH लिख दे रहे हैं। तो 1 मैन बराबर 10/4 चाइल्ड, यानी कि 5/2 चाइल्ड। ठीक है, समीकरण 1 लिख देते हैं। अब है 6 वोमेन बराबर 10 चाइल्ड, तो 1 वोमेन बराबर 10/6 चाइल्ड या 5/3 चाइल्ड, समीकरण 2। अब देखिए, पति पत्नी प्लस 5 बच्चे बराबर, यही समझना है। देखिए पति पुरुष है तो 1 पुरुष बराबर 5/2 बच्चा, प्लस पत्नी महिला है तो 1 ही महिला है, क्योंकि 4 को पत्नी तो है नहीं, तो 1 महिला बराबर 5/3 बच्चा, प्लस क्या बच्चा? 5 बच्चा। अब इसको हल कर दीजिए। हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 2 तिहाई 15 प्लस 5 3 दूनी तो 5 दूनी 10 प्लस 6 5 30, कितना हो जाएगा? 30 10 40, 55/6 बच्चे। ठीक है ना। तो कहता है कि 10 बच्चे, अब यहां से बना लेना है। नीचे दिख रहा है ना जी, नीचे दिखना चाहिए हम समझ से। तो अब दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ अब दिख रहा है। अब देखिए, अब यहां से शुरू करते हैं कि 10 बच्चे काम को 5 दिन में करते हैं। 10 बच्चे करते हैं 5 दिन में। तो 1 बच्चा कितना दिन में करेगा बाबू? 10 गुने 5 दिन में, यही होगा ना। 10 बच्चे करते हैं 5 दिन में, तो 1 बच्चा करेगा इतना दिन में। इसीलिए
55/6 बच्चा करेगा कितना दिन में? तो 10 गुने 5 बटा कितना 55 गुने कितना 6, यानी कि 11 बार में। तो 10 छक्का 11, 10 छक्का 60 बटा 11 दिन में आता है। आंसर मिला लें। 11 × 5 = 55 और 5 = 60, 60 बटा 11। ठीक है, पूर्णांक में तोड़ा हुआ है, हम इतने लिखेंगे। कहिए कि श्रीमान कुछ घिचपिच हो गया, यहाँ से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको मिटा देते हैं। जिसको आता है तो ठीक है, जिसको नहीं आता हम उसको दोबारा ऊपर भी लिख के बता देते हैं। देखिए यहाँ से समझिए, दोबारा समझिए। 4 मैन बराबर 10 बच्चे, 4 मैन बराबर 10 बच्चे, तो 1 मैन बराबर 5/2 बच्चे। 6 वोमेन बराबर 10 बच्चे, तो 1 वोमेन बराबर 10/6 यानी कि 5/3 बच्चे। अब कहता है कि एक परिवार में पति पत्नी एवं 5 बच्चे थे। तो पति तो एक ही आदमी है ना, पति तो एक ही आदमी है, पत्नी भी एक ही है। तो एक आदमी बराबर समीकरण 1 में 5/2 बच्चा, पत्नी बराबर 5/3 बच्चा प्लस 5, तो हो गया 55/6 बच्चा। अब यहाँ हम बना देते हैं, चूंकि 10 बच्चे करते हैं बराबर 5 दिन में, 10 बच्चे करते हैं 5 दिन में, इसलिए एक बच्चा करेगा 10 गुने 5 दिन में। इसलिए कितना बच्चा है, हम लोग कितना निकाले थे 55/6 बच्चा करेगा कितना दिन में 10 गुने 5 बटा 55, बटा नीचे 6 तो ऊपर 6 चला जाएगा। 5 से 11 बार में 10 छक्का 60 बटा 11 या 5/11 दिन, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। इस तरह से भी हिसाब पूछा जाता है और ये आपको बनाने आना चाहिए। मैंने 2 से 3 से यानी कि स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री दोनों को बताया ताकि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि ये जो हमने कन्वर्ट किया है शुरुआती स्तर से किया है, मतलब आदमी को बच्चा में बदल लिया। बच्चा को भी आदमी बदल सकते हैं, बच्चा को औरत में भी बदल सकते हैं, वो आप जैसे बदल सकते हैं, जैसे हमने बदला वैसे आप बदल लीजिए। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई झमेला, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए जब हिसाब को आप शुरुआती समय से लिखेंगे, ढंग से बनाएंगे तो फट से बन जाएगा। अब कहिए कि श्रीमान परीक्षा में इतना बनाएंगे लिखेंगे तो टाइम बचेगा? अरे महाराज खूब बचेगा। आता है तो खूब बचेगा, नहीं आता है तो एको ठोप नहीं बचेगा। घुमाते रहिए कलम कॉपी, कुछ नहीं आएगा वहाँ पे। रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग कैसे बनता है। सो चलिए आगे का लेते हैं कुछ एक इसी तरह का हिसाब को, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। प्रश्न है कि यदि 12 पुरुष और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं तथा 13 पुरुष व 12 लड़के इस काम को 14 दिन में कर सकते हैं, एक पुरुष व एक लड़के का एक दिन में किए गए कार्य का बताइए। चलिए ठीक, लिख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप वाला तो है नहीं। 12 पुरुष व 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। प्रश्न है कि 12 पुरुष एवं 16 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। बहुत अच्छा, खूब करो भाई, मेहनत करो, काम करो। हम लोग को क्या जा रहा है, और कहता है कि 13 पुरुष व 24 लड़के इसी काम को 4 दिन में करते हैं। 13 पुरुष व 24 लड़के, 13 पुरुष एवं 24 लड़के, हम 24 लड़के इसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो एक पुरुष एवं एक लड़के, यही है ना, एक पुरुष एवं एक लड़के का एक दिन में, तो एक
पुरुष एवं एक लड़के का एक दिन में किए गए कार्य की तुलना करें। यही है प्रश्न। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, थोड़ी गड़बड़ दिख रही होगी, मैं प्रश्न को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 12 पुरुष एवं 16 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। 13 पुरुष एवं 24 लड़के इसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो 14 पुरुष एवं एक पुरुष एवं एक लड़के का एक दिन में किए गए कार्य की तुलना करें। तुलना का मतलब यह अनुपात पूछ रहा है, उनके कार्यों का अनुपात क्या है। आजकल ये ट्रेंड ज़्यादा चला है, इस तरह से प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है। अब बहुत सारे लोग गड़बड़ाने लगते हैं, अरे कैसे। देखिए कुछ नहीं है, जो हमने एक एक नियम बनाया है उसी पे बनेगा। कैसे बनेगा सो देखिए। पहला को पकड़िए, पाँच दिन में कार्य किया, या उल्टा लिख देते हैं, 12 पुरुष एवं 16 लड़के का 5 दिन का कार्य बराबर 13 पुरुष है ना जी, 13 पुरुष एवं 24 लड़के का कार्य गुने 4। ठीक है कि छोटा छोटा थोड़ा लिख दे, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, है ना, थोड़ा छोटा लिख देते हैं। ठीक है, तो छोटा लिख देते हैं इसको, तब ज़्यादा अच्छा से हटेगा। देखिए कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले मैं समझा दूं कि 12 पुरुष एवं 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 13 पुरुष एवं 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 तरह से बना सकते हैं, मैं सबसे सिंपल वाला बता रहा हूँ आपको। देखिए 12 पुरुष एवं 16 लड़के का 5 दिन का कार्य बराबर 13 पुरुष एवं 24 लड़के का 4 दिन का कार्य। ठीक है, बराबर है दोनों। तो दोनों का एक दिन का कार्य भी बराबर होना चाहिए। तो दोनों के एक दिन का कार्य बराबर, तो एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, इसको इससे गुना कर दीजिए। 12 पचे 60 मैन गुने 80 बॉय। अरे भाई देखिए 12 पुरुष किसी काम को करते हैं 5 दिन में, या 5 दिन में, इसको कंसेप्ट में यदि बताएं तो 5 दिन में करते हैं 12 पुरुष, तो एक दिन में उसी को करने के लिए कितना चाहिए, 12 गुने 5 60 पुरुष। तो उसी प्रकार से 5 दिन में करता है 16 लड़का, तो एक दिन में कितना लड़का करेगा, 16 पचे 80 लड़का। उसी कंसेप्ट को हमने लिखा है बराबर 5 गायब हो गया, 13 से 91 13 चौके 52 मैन गुने 96 बॉय। एक दिन का, चूंकि पूछ रहा है कि एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम एक दिन लिखे। ठीक है ना, 3 दिन रहता था क्या करते, इसमें गुना करके 3 से भागा कर देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 60 मैन घटाओ 52 मैन बराबर 96 बॉय घटाओ 80 बॉय। 8 मैन बराबर कितना 16 बॉय, तो 1 मैन बराबर 2 बॉय। 1 मैन बराबर 2 बॉय, यानी कि 1 मैन बराबर 2 बॉय आता है आंसर। हाँ ठीक है, 1 मैन बराबर 2 बॉय। तो अब है क्या, कार्य अनुपात। तो मैन बटा बॉय बराबर कितना हो जाएगा, सो बताइए। मैन बटा बॉय बराबर 1/2, यानी कि 2/1 हो जाएगा, 2/1, यानी कि उनके कार्य का अनुपात जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। अनुपात बराबर 2:1, यही आंसर है ना जी, देख लें।
मिला ले, हाँ यही तो है जी, 2:1 हो जाएगा। यानी कि पुरुष अनुपात लड़का, पुरुष अनुपात लड़का बराबर 2:1, यही आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए, कहीं कह रहे श्रीमान सो यहाँ पर तो एक आदमी बराबर 2 को लड़का आ रहा है, तो आप वहाँ 2:1 का है लिख दिए, है ना। दिक्कत लगने वाला बात है कि नहीं है। एक मैन बराबर 2 बॉय आ रहा है, तो आप 1:2 का है लिख दिए। देखिए भैया, यहाँ पर कार्य का तुलना किया जा रहा है। किस चीज़ का तुलना किया जा रहा है? कार्य का। यानी कि एक पुरुष और एक लड़के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। ध्यान रखिए, 8 पुरुष बराबर 16 लड़के हैं, तो यानी कि एक पुरुष बराबर 2 लड़के आ रहा है। हमने लिखा है 1 मैन बराबर 2 बॉय, बॉय में लिख दिया, बॉय लिखते हैं यहाँ पे, बॉय। तो उनके कार्य का जो अनुपात होगा वो हमने यहाँ लिखा है। कैसे? तो देखिए, इसी को हमने यहाँ ऐसे लिख दिया है, तो यानी कि मैन बराबर 2 इसको अनुपात में लिखिए, बॉय, तो कितना हो जाएगा? 2:1 आ गया। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सब प्रश्नों को ऐसे ही लिख के बना सकते हैं। कहिए कि परीक्षा में ऐसे पूछेगा, नहीं, परीक्षा में इतना नहीं लिखना है। परीक्षा में तो डायरेक्ट हम यहीं से सजा देंगे, हमको पूछता तो हम तो सीधा यहीं पर ले आते, बराबर करके लिख देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये कब होगा? जब आपको आएगा। अभी नहीं करेगा तो क्या बनाएगा भैया, है ना। तो इस तरह से इन 3 प्रश्नों के द्वारा हमने आज ये समझने का प्रयास किया है कि बॉय गर्ल, बॉय वोमेन के जो संयुक्त प्रश्न होते हैं उन्हें आप कैसे बना सकते हैं। हालांकि यही नहीं होते, और भी सारे प्रश्न होते हैं, तो उन सब प्रश्नों को हल करने के लिए जुड़े रहिए हमसे। अब इसी से संबंधित मैं 10-15 हिसाब जो हैं अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पेज पे, और भी एक लिंक है उस पर डाल देता हूँ, आप उसको अभ्यास कर सकते हैं। या जो आपके पास पाठ्य पुस्तक है आप उस पर भी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि क्या श्रीमान जो आपने बोला इतना ही पूछेगा उसमें? नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है। उनके कार्यों का अनुपात ये है तो ये बताइए, उनके कार्य न करने का अनुपात ये है तो ये बताइए, कोई 1 से 20% ज़्यादा करता है, कोई 60% कम करता है, वो सब पूछ सकता है। फंडामेंटल सिस्टम उसका यही है, मूलभूत सिद्धांत उसका यही है। और मैं जब भी किसी को बताता हूँ तो इसी मूलभूत सिद्धांत को बताता हूँ। बाकी जो करना है वो आपको करना है। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बोला था कि मैं 70% ही बताता हूँ, वो 30% आपको करना है। क्योंकि परीक्षाओं में वो जो पूछेगा वो हमारे बताए हुए, हमारे सिखाए हुए या पाठ्य पुस्तकों से सीखे हुए हिसाब से अलग भी हो सकता है। और यदि अलग हो गया और आप नहीं समझ पाए हैं शुरू से, तो फिर वहाँ गलत की संभावना बन जाती है, और एक गलत रेलवे में आपको रिजल्ट से पार कर देगा। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा मैथ रीजनिंग में गलती न के बराबर करे, न के बराबर करे। इसीलिए मैं इस तरह से लोगों को सामने लाता हूँ, अपने पाठ को सामने रखता हूँ। तो इस तरह के हिसाब को है, आप जाइए फेसबुक पेज पे मेरे जाइए, व्हाट्सएप पेज पर जाइए, देखिए वहाँ बहुत सारे इस तरह के हिसाब होते हैं। नहीं जाइएगा तो आपके पास जो किताबें हैं आप उसको बनाइए और इसी तरह से बना के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।